रेलपथ रखरखाव के इस वीडियो में सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। इस वीडियो में हम सिस्टमैटिक ओवरऑलिंग के संबंध में वर्णन करेंगे। नंबर 1, व्यवस्थित ओवरऑलिंग। ए, गिट्टी की उथली छनाई का कार्य ट्रैक की जल निकासी को सुधारने के लिए किया जाता है। नंबर 2, मेन लाइन की ओवरऑलिंग 3 से 5 वर्ष में एक बार की जाती है, इसलिए प्रत्येक गैंग को अपनी बीट की लंबाई का 1/3 से 1/5 भाग प्रति वर्ष ओवरऑलिंग करना चाहिए। नंबर 3, लूप लाइनों की ओवरऑलिंग का कार्य 7 वर्ष में एक बार किया जाता है। नंबर 4, स्लीपरों के बीच लगातार 2 नज़दीकी अंतरालों की ओवरऑलिंग एक समय में नहीं करनी चाहिए, यानी अल्टरनेट क्रीप बैलास्ट को खोलना चाहिए। 5, एक रेल के हर दूसरे पैनल की छनाई की जानी चाहिए। किसी भी हालत में रेलपथ की अनेक रेलों को लगातार एक साथ गिट्टी से वंचित नहीं करना चाहिए। नंबर 6, रेलपथ के आर पार नालियों के स्थान पर पैकिंग को फैलने तथा ढीला होने से रोकने के लिए नालियों को साफ करके बड़े पत्थर या गिट्टी से भर देना चाहिए। नंबर 7, ओवरऑलिंग के कारण ट्रैक में उत्पन्न गिट्टी की कमी को पूरा करके उचित ढंग से ड्रेसिंग बॉक्सिंग कर देना चाहिए। इसके लिए ओवरऑलिंग का कार्य शुरू करने से पहले कार्यस्थल के पास सुरक्षित स्थान पर गिट्टी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। नंबर 2, ओवरऑलिंग की कार्रवाई का क्रम। गिट्टी की ओवरऑलिंग के समय निम्नलिखित कार्य क्रमवार किए जाते हैं। ए, उथली छनाई तथा गिट्टी को पूरा करना। बी, थ्रू पैकिंग करना। सी, सैश की मरम्मत करना। 3A, नंबर 1, मानवीय ओवरऑलिंग के समय स्लीपरों के बीच की क्रीप गिट्टी को स्लीपरों के नीचे स्लीपर के सेंटर से 75 मिलीमीटर तथा स्लीपर के सिरों की तरफ ढाल देते हुए सिरों पर 100 मिलीमीटर गहराई तक खोला जाता है। क्रीप तथा स्लीपरों के सामने स्कंधों में गिट्टी को पूरी गहराई तक निकाला जाता है। निचले तल पर स्लीपर सिरे से दूसरी ओर ढाल बनानी चाहिए। गिट्टी को छानकर पुनः ट्रैक में डाल दिया जाता है। क्रीप की गिट्टी को हटाते समय स्लीपरों के नीचे की पैकिंग अस्त व्यस्त यानी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए तथा कचरे को बैंक के ढाल पर फेंकना चाहिए, जिससे सैश सही स्तर से ऊंचा न होने पाए। गिट्टी की कमी को तुरंत पूरा कर देना चाहिए। नंबर 2, ओवरऑलिंग का कार्य मार्च के अंत तक पूरा कर लेना चाहिए। नंबर 3, SWR, LWR ट्रैक की ओवरऑलिंग का कार्य मशीनों द्वारा निर्धारित तापमान पर करना चाहिए। LWR की ओवरऑलिंग उस समय करनी चाहिए जब रेल तापमान TD + 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा TD - 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो, तथा SWR में उस समय करनी चाहिए जब रेल तापमान जोन 1 तथा 2 के लिए TM + 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जोन नंबर 3 व 4 के लिए TM + 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। BG में जब कर्व की त्रिज्या 875 मीटर से कम तथा कमजोर फॉर्मेशन पर ओवरऑलिंग का कार्य उस समय करना चाहिए जब रेल तापमान जोन 1 व 2 में TM + 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जोन 3 व 4 में TM + 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित हो। बी, ओवरऑलिंग के तुरंत बाद थ्रू पैकिंग के समस्त 8 मदों को क्रमवार पूरा करना चाहिए। सी, ओवरऑलिंग के साथ साथ ऊंचे सैश को काटकर तथा नीचे सैश को मिट्टी भरकर उचित तल तक मरम्मत कर देना चाहिए। धन्यवाद।